आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुबोध हरिद्वाल होंगे रायपुर कांग्रेस अध्यक्ष, सामने आई नामों के ऐलान की तारीख। ग्रामीण के लिए नेताओं के नाम पर आलाकमान से चर्चा। आईजी रतनलाल डांगी पर यौन उत्पीड़न के आरोप, पीड़िता का कथित ऑडियो आया सामने। सीएम साय ने कही सख्त कार्रवाई की बात। सैकड़ों साल पुरानी परंपरा आज भी जीवित। मैनपुर कला में देव सवार सिरहा पर दौड़े गौवंश, लेकिन नहीं आई कोई चोट। नीलू शर्मा को बिहार चुनाव की जिम्मेदारी, भाजपा के नीलू शर्मा को सौंपी अहम ड्यूटी। छत्तीसगढ़ से नीलू शर्मा बिहार के लिए होंगे रवाना। बॉक्सिंग रिंग में शराबखोरी, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। एसईसीआर जीएम से मांगा हलफनामा। ओडिशा का नुआपाड़ा उपचुनाव, मंत्री गुरु खुशवंत झोंकेंगे ताकत। भाजपा प्रत्याशी जॉय ढोलकिया के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। गायों की मौत पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। राज्य प्रशासन और पशुपालन विभाग ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट। अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2025 को। महादेव घाट में नगर पालिका निगम का विशेष सफाई अभियान। छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर, लगाई गई पोकलेन मशीन। छठ स्पेशल ट्रेन फॉर बिहार, दुर्ग पटना और गोंदिया पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलेगी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा नाम। राज्य के 27 जिलों में होगा एक साथ हॉकी का मैच। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे को दी गई है जिम्मेदारी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। पहली खबर है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत नए जिला अध्यक्षों के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक इसी महीने के आखिरी यानी 30 अक्टूबर तक जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। दिल्ली में हुई बैठक में सभी नामों पर मुहर लग गई है। सूत्रों के अनुसार रायपुर शहर अध्यक्ष के लिए युवा नेता सुबोध हरिद्वाल का नाम सबसे तेजी से उभर कर सामने आया है। इसी तरह सोशल मीडिया पर नाराजगी जता चुके श्री कुमार मेनन के नाम पर भी चर्चा होने की बात कही जा रही है। वहीं सूची में दीपक मिश्रा का नाम भी शामिल होने की संभावना है। बात करें रायपुर ग्रामीण की, तो यहां से प्रवीण साहू और पप्पू बंजारे के नाम पर चर्चा की गई। नेताओं के बीच नागभूषण राव के नाम को लेकर भी मंथन हुआ। बताया जा रहा है कि बैठक में राष्ट्रीय महासचिव ने प्रदेश के नेताओं से एक एक नाम पूछा था। वहीं इस अहम बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के आला नेताओं की 1-to-1 चर्चा हुई। 2003 बैच के सीनियर भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी रतनलाल डांगी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया गया है। जांच का जिम्मा 2011 बैच के आईपीएस पुलिस महानिरीक्षक आनंद छाबड़ा और पुलिस उप महानिरीक्षक मिलना कुर्रे को सौंपा गया है। वहीं इस मामले में पेंड्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आईपीएस रतनलाल डांगी को लेकर कहा कि वह चाहे आईपीएस हो या आईएएस हो, कोई भी व्यक्ति हो, मामले की जांच की जाएगी और जांच में सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। इसी बीच आईजी रतनलाल डांगी पर लगे यौन शोषण के आरोप में कथित ऑडियो सामने आया है, जो कि पीड़िता का वायरल ऑडियो बताया जा रहा है। वायरल ऑडियो में पीड़िता आईपीएस रतनलाल डांगी की शिकायत में कही बात को झूठ बता रही है। गरियाबंद की खबर है, जहां पर गोवर्धन पूजा के अवसर पर मैनपुर कला में आज भी एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। सैकड़ों वर्ष से चली आ रही इस अद्भुत परंपरा को देखने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं।
इस अनूठे आयोजन में देव सवार सिरहा गोबर से बने गोवर्धन पर्वत के सामने बैठते हैं। पूजा अर्चना के बाद गांव के गौवंश उनके ऊपर से दौड़ते हुए निकलते हैं। हैरानी की बात यह है कि सिरहा को इस दौरान जरा भी चोट नहीं लगती, बल्कि इसे शुभ संकेत माना जाता है। ग्रामीणों की मान्यता है कि सिरहा पर चढ़ने वाला यह गोबर पवित्र और लाभकारी होता है। परंपरा के अनुसार पूजा के बाद लोग इस गोबर को अपने घर, आंगन और खलिहान में छिड़कते हैं और माथे पर तिलक भी लगाते हैं। उनका विश्वास है कि ऐसा करने से रोग, बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा की रक्षा होती है। स्थानीय श्रद्धालु कहते हैं कि यह परंपरा आज़ादी से पहले से चली आ रही है और आज भी पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जाती है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इस संबंध में नीलू शर्मा बिहार के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि इस अवसर पर नीलू शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी को विजय दिलाने की जिम्मेदारी दी है। मैं इस विश्वास के लिए पार्टी के नेतृत्व का हृदय से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और पार्टी के विजय संकल्प को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि शर्मा इससे पहले असम, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव में संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं, जहां उनकी सक्रियता से पार्टी के प्रत्याशियों ने विजय प्राप्त की है। बिलासपुर की खबर है, जहां पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी कि SECR जोन के बॉक्सिंग रिंग में शराब पीते हुए बर्थडे मनाने पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की। सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की DB ने महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से अगली सुनवाई से पूर्व शपथ पत्र पर जवाब मांगा है। दरअसल SECR जोन के बॉक्सिंग रिंग में स्पोर्ट्स सेल प्रभारी सहित अन्य कोचों व खिलाड़ियों ने रिंग में बैठकर 2 लोगों का जन्मदिन मनाया। ऐसी जगह पर शराब पी खेल अधिकारियों ने इसे बार में बदल दिया है। शराब पीने के बाद उन्होंने मौके पर ही नॉनवेज खाया। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। पार्टी के दौरान खेल अधिकारियों ने खिलाड़ियों के मैट को टेबल की तरह इस्तेमाल किया। उन्हें परिधि के चारों ओर लगाया गया था और बीच में रखी गई जगह को सेंटर टेबल भी इस्तेमाल किया गया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ओडिशा के नुआपड़ा विधानसभा उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला तय है। भाजपा से जॉय ढोलकिया, कांग्रेस से घासीराम मांझी और बीजेपी से स्नेहांगिनी छुरिया मैदान में है। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित 40 भाजपा नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। इसी कड़ी में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब नुआपाड़ा पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी जॉय ढोलकिया के समर्थन में प्रचार करेंगे। रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, वहां बीजेपी की ही जीत होगी। दिल्ली में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की बैठक को गुरु खुशवंत साहेब ने दिखावा बताया। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन महज दिखावा, सब कुछ पहले से सेट है। कांग्रेस में परिवारवाद ही चलता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मूर्ख बना रही है, वह कभी भी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विकास के रास्ते में आने के लिए कहा है। बिलासपुर की खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बेलतरा और सुकलकारी क्षेत्र में लगातार हो रही गायों की मौत के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। न्यायालय ने इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज करते हुए राज्य प्रशासन और पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने आदेश में कहा है कि प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर उदाहरण है और इसे तत्काल राज्य प्रशासन के संज्ञान में लाना आवश्यक है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब राज्य सरकार गौ संरक्षण की योजनाएं चला रही है, ऐसी परिस्थितियों में गायों की मौत मानवीय संवेदनाओं पर प्रहार है। अदालत ने पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत
हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2025 को होगी। राजधानी रायपुर में 25 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाले सूर्य उपासना के पवित्र पर्व छठ पूजा की तैयारियों को लेकर नगर निगम रायपुर ने महादेव घाट पर विशेष सफाई अभियान शुरू किया है। यह अभियान महापौर मीनल चौबे, स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष गायत्री सुनील चंद्राकर और आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर जोन क्रमांक 8 के स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि महादेव घाट छठ पूजा समिति के अनुरोध पर भगवान सूर्य नारायण के भक्तों की सुविधा और क्लीन एनवायरनमेंट सुनिश्चित करने के लिए यह क्लीननेस ड्राइव शुरू किया गया है। जोन 8 के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ठाकुर और कार्यपालन अभियंता अतुल चोपड़ा के मार्गदर्शन में पोकलेन मशीन और विशेष सफाई गैंग को तैनात किया गया है। बिहार जाने वाले सभी नियमित ट्रेन पैक हो चुके हैं। उनमें यात्रियों को जगह नहीं मिल रही है। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने दुर्ग पटना, दुर्ग और गोंदिया पटना गोंदिया के बीच एक फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन दुर्ग और गोंदिया से 25 अक्टूबर को रवाना होगी, वहीं पटना से 26 अक्टूबर को चलेगी। छठ पूजा के अवसर पर छठ पूजा में शामिल होने जाने और आने वाले यात्रियों की विशेष सुविधा और उन्हें कंफर्म बर्थ के साथ यात्रा सुनिश्चित करने रेलवे प्रशासन द्वारा छठ स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया। छठ स्पेशल गाड़ी दुर्ग पटना दुर्ग के मध्य एक फेर के लिए चलाई जा रही है। यह गाड़ी दुर्ग से 25 अक्टूबर को और पटना से 26 अक्टूबर को चलेगी। भारतीय हॉकी का शताब्दी वर्ष 7 नवंबर को पूरे देश भर में मनाया जाएगा। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए पूरे देश में एक साल 1000 से अधिक हॉकी मैच का निर्णय भारतीय हॉकी फेडरेशन ने लिया है। इसी के चलते छत्तीसगढ़ हॉकी संघ ने अपनी 27 जिला इकाइयों में सुबह 8 बजे एक साथ मैच कराने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह आयोजन केवल हॉकी संघ का है। इसमें खेल विभाग को शामिल नहीं किया गया, इसलिए जिला संघ के पदाधिकारी इस आयोजन को अपनी क्षमता के अनुरूप कराएंगे। इसकी योजना के लिए राज्य व जिला संघों की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। इस आयोजन की पूरी जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे को सौंपी गई है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।